Good morning, sir. Good afternoon. Please sit down. Sheet, fork. वेलकम बैक गाइस। तो आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा कभी ना कभी कि एचआर राउंड में आपने जाके उसको विश किया गुड मॉर्निंग और उधर से रिप्लाई आता है गुड आफ्टरनून। और अगर ऐसा होता है तो अगेन एकदम से जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत नीचे चला जाता है, बहुत डाउन चला जाता है। और ये तो मैंने आपको मतलब ऐसी थोड़ी सी बकचोदी करके ये थोड़ा सा ये दिखाया कि हाँ भाई किस तरह की गलती हो जाती है हमसे। कई तरह की और गलती होती है और आजकल हमारे इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं इस चीज के कि सर मैं सब पार कर लिया और मैं आके एचआर राउंड में रिजेक्ट हो गया। मुझे शॉकिंग लगा कि यार सारे राउंड क्लियर करने के बाद कोई इंसान एचआर में भी रिजेक्ट हो रहा है। बट अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का जो वीडियो है मैंने पूरा अच्छे से एनालाइज करके कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए हैं लोगों ने, उस हिसाब से मैंने पूरा ये वीडियो बनाया है आज का। तो आज की वीडियो में बात करता हूं कि क्या बेसिक प्रॉब्लम्स है और क्या उनका सॉल्यूशन है अगर आप बात कर रहे हो एचआर राउंड की। तो अगर मैं बात करूं प्रॉब्लम्स की तो फटाफट आपके साथ प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन दोनों डिस्कस करता हूं। प्रॉब्लम्स बेसिकली आपको ये बताएंगे कि क्या वो रीजंस है जिसकी वजह से आप एचआर राउंड में रिजेक्ट हो सकते हो। अगेन पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एचआर राउंड में रिजेक्ट हो जाता है। बट आज इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप लोग इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आगे से ऐसा शायद नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट और शायद सबसे क्रूशियल पॉइंट है या फिर सबसे बड़ी मिस्टेक जो है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स की। अगेन लोग कम्युनिकेशन स्किल को समझते हैं इंग्लिश बोलना, नहीं, इंग्लिश बोलना एक पार्ट है कम्युनिकेशन स्किल का। बट आप कैसे चलते हो, उठते हो, बैठते हो और किस तरह से आप एंटर हुए, किस तरह आपने उसको ग्रीट किया, किस तरह से आपने चेयर को पीछे सरकाया, ये सारी चीजें आपकी कम्युनिकेशन स्किल में आती हैं। दीज आर कॉल्ड एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। तो क्योंकि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये आपके एटिकेट और मैनर के बारे में काफी कुछ बता देती हैं इंटरव्यूअर को। तो सबसे नंबर वन चीज हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अब कम्युनिकेशन का नॉन वर्बल पार्ट हम थोड़ा सा दिमाग को अवेयर रख के संभाल सकते हैं। हमें थोड़ा अवेयर रहना है कि भैया हम इंटरव्यू देने आए हैं, हम किसी मेले में नहीं आए हैं या हम किसी ऐसी कैजुअल चीज के लिए नहीं आए हैं, हम किसी सीरियस काम के लिए आए हैं। तो थोड़ा सा हमें अवेयर रहने की जरूरत है, तो आपका नॉन वर्बल पार्ट हो जाएगा। बात करूं अगर मैं वर्बल वाले पार्ट की यानी कि कम्युनिकेशन यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग की बात करूं, तो उसको इम्प्रोवाइज करना एक छोटा प्रोसेस नहीं है, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। बट अगर आप चाहते हो उसका एक छोटा, कि आप ये चाहते हो कि छोटे टाइम में आप उसको कवर कर पाओ, आई बटन पे क्लिक करना। यहाँ पे हमारे ग्रुप डिस्कशन की एक वीडियो आ रही होगी, आप उस एक्टिविटी को ज्वाइन करो। अभी भी एक्टिविटी चालू है, आप उस एक्टिविटी को ज्वाइन करो। उस एक्टिविटी में क्या होगा, आप बेसिकली काफी सारे लोगों के साथ इंग्लिश में ग्रुप डिस्कशन कर पाओगे। अब क्योंकि आप ग्रुप डिस्कशन कर पा रहे हो, इंटरेक्ट कर पा रहे हो इंग्लिश में, तो धीरे धीरे 2 बार 3 बार आप जीडी दोगे तो आपको क्या है, एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से इंग्लिश में बोला जाता है। या फिर आप एक मॉक टेक्निकल इंटरव्यू देके देख लो, उसका भी आई बटन पे आ रहा होगा। आप उससे भी आपको इंग्लिश का थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आपको इंग्लिश वाले पार्ट को हैंडल करना है। ये हो गया पहला प्रॉब्लम एचआर राउंड का और उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कि क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन है उस प्रॉब्लम का। आपको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप की चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड प्रॉब्लम है एटीट्यूड की। कई बार एचआर इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं जो कि ये बेसिकली चेक करने के लिए कि एटीट्यूड किस, ये जो इंसान हमारे सामने बैठा है ये किस एटीट्यूड का इंसान है, इसका कैसा एटीट्यूड है, क्या ये पॉजिटिविटी रखता है, कितना ये मतलब कितना सोच सकता है, कितना इसका क्या मतलब लोगों से टैकल करने की इसकी कैसी वो है अप्रोच है, इसका क्या अप्रोच है, ये किस तरह काम करता है। ये सारी चीजें आ जाती हैं, आपके एटीट्यूड को शो करती हैं। कई क्वेश्चंस आप लोगों ने एचआर राउंड में देखे होंगे इस तरह के, जहां पे एचआर आपसे पूछते हैं कि
अगर मान लो आपकी पूरी टीम में कोई एक इंसान है जो कि ढंग से काम नहीं कर रहा, उसको रेपिटेटिव वार्निंग्स आप दे चुके हो, तो अब आप क्या करोगे उस इंसान के साथ? तो अब इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो आपको इतना स्मार्टली देना है, ऐसा देना है कि वो इंसान भी काम कर जाए और आपके जो बाकी एम्प्लॉयज हैं उनको ये भी ना लगे कि यार ये बॉस बहुत ही खड़ूस है। तो बॉसिज्म ना आए बीच में और वो एम्प्लॉय काम भी करे। तो दोनों चीजों को मेंटेन करने के लिए क्या आंसर होना चाहिए वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर मोमेंट में। क्योंकि अगर आप बहुत पहले से ये सब चीजें प्रिपेयर करके नेट से आंसर देख के जाओगे, वो चीज अब आजकल काम नहीं करती है, क्योंकि तुम नेट पे हो यार, एचआर भी नेट देखते हैं, उनको भी पता है तुम क्या करके आए हो। ठीक है, सो दिस इज पॉइंट नंबर 2। थर्ड पॉइंट, और शायद बहुत सारे लोग इसको इग्नोर भी कर देते हैं, अवेयरनेस की। जैसा कि मैंने अभी ये जो आपने स्टार्टिंग में देखा, अवेयर रहने वाली बात, कि वो लोग अवेयर नहीं रहते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मतलब वो लोग पूरे टाइम ये सोच रहे होते हैं कि लास्ट आ गया, मैं हो जाऊं, सेलेक्ट हो जाऊं, यही चीज चल रही होती है। तो आप अपनी अवेयरनेस खो देते हो। अब एक बार आपने अवेयरनेस अपनी खो दी तो समझो कि आप थोड़े बाहर हो जाओगे, थोड़े बाहर। और अवेयरनेस, आपकी अवेयरनेस खो गई है तो आप थोड़े बाहर हो जाओगे, और आपकी अवेयरनेस खो गई है ये बात अगर एचआर को पता चलती है तो आप 100% रिजेक्ट हो जाओगे। तो वहां पे अवेयर होना बहुत जरूरी है। वो क्या पूछ रहा है, क्या चीज चाहता है, वो चीज है। कई बार आपकी अवेयरनेस को चेक करने के लिए कि आप कितने अवेयर हो, कहीं घबराए हुए तो नहीं हो, वो आपसे कोई चीज खाने की वहां पे रखी है, वो पूछ लेते हैं कि क्या आप ये लेंगे। तो उस केस के अंदर अगर आपका अंदर से मन कर रहा है, हाँ भाई पेट कह रहा है, मेरी जुबान कह रही है कि हाँ भाई खा ले, तो आपको खा लेना है, और नहीं तो फिर नहीं खाना है, खत्म बात। ज्यादा सोचना नहीं है इसमें कि अगर मैं खाऊंगा तो एचआर क्या सोचेंगे या नहीं खाऊंगा तो एचआर क्या सोचेंगे, वो इतना अपन को नहीं सोचना है। अगर आपको फील करते हो, अंदर से ऐसा फील करते हो कि हाँ भाई मेरे को भूख लगी है, या फिर वो चॉकलेट देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है, खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि जब भी एचआर हमसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ये वाला जो प्रॉब्लम, जो पॉइंट नंबर 4 है, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। वो लोग ये वाली गलती करते हैं। अब असल में क्या होता है, एचआर जनरली हमसे हमारे बारे में पूछते हैं या हमारे कोई पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं, हमें जो कि पता होता है। तो हम क्या करते हैं ना, बहुत ही लंबे चौड़े आंसर उनको देते हैं, हम बहुत ही इलेबोरेट कर देते हैं चीजों को, बहुत ज्यादा इलेबोरेटिव टाइप के आंसर देते हैं, जो कि अगेन आपको ट्रैप कर सकता है। वो क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाल के आपसे पूछ सकता है। तो आपको बेसिकली क्या है, आपको शॉर्ट एंड प्रिसाइज आंसर देने हैं। शॉर्ट एंड प्रिसाइज आंसर देने का क्या मतलब हुआ, कि आपसे जो पूछा गया था उससे रिलेटेड जो भी डिटेल थी वो भी आपने शेयर कर दी, कुछ आपने छोड़ा भी नहीं, बट कोई एक्स्ट्रा चीज भी नहीं बताई है। ठीक है, क्योंकि आपको आंसर इस तरीके से देना है कि आप वहां से बच के निकल जाओ। आप उस इंसान से डिस्कशन में नहीं जीत पाओगे, इसलिए कोशिश ये करो बच के निकल जाओ। जवाब ऐसा होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर डोमेन में वो उस क्वेश्चन के अंदर से फिर और कोई क्वेश्चन का स्कोप ना बने, ऐसा आपको जवाब देना होता है वहां पे। कि आपने फटाफट, उसने पूछा, आपने शॉर्ट एंड स्वीट आंसर दिया, और आंसर ऐसा होना चाहिए जो शॉर्ट टू द पॉइंट तो है ही, लेकिन एक चीज का और भी ध्यान रखना है कि उसमें से किसी और क्वेश्चन की गुंजाइश तो नहीं है, ये चीज और देखनी है, और आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। तो यही सारी बातें होती है जो आपको एचआर में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी मेरे हिसाब से इजी राउंड होता है, एक तरह की फॉर्मेलिटी होती है, बट स्टिल एक राउंड है तो हमें उसको थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर फ्रॉम माई साइड। की और किसी को अगर कोई डिटेल्ड डिस्कशन चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर चीज में दिक्कत है, टेक्निकल में दिक्कत है, जीडी में दिक्कत है, कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करें इनमें दिक्कत है, तो आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। और डिटेल्ड डिस्कशन चाहिए तो आप श्योरली इंस्टाग्राम पे आइए, और हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, हम आपको कांटेक्ट करेंगे, एंड वील ट्राई टू हेल्प यू द बेस्ट वे। ओके, so that's it. Best of luck for the upcoming drives. Okay, thank you so much.